नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। आज आपके समक्ष आया हूं विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज़ के मार्फत से। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम भारतवासियों के, क्योंकि हमारे देश में दो ऐसे व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति ने या शख्सियत ने जन्म लिया जिन्हें पूरे देश को एक नई दिशा प्रदान की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी जी की और बात कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री जी की। कल एक कार्यक्रम नहीं, आज ही एक कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि 12 बज चुका है और आज हमारे साथ विशिष्ट वक्ता जो हैं जुड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी की, जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और हिंदी सेवी हैं। मैं सीधे आपको उनके पास ले चल रहा हूँ। सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार त्रिलोकनाथ पांडे जी, बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद। और इस विश्व यात्रा में आपने मुझे इतनी महान मतलब क्या कहते हैं शब्दों से नवाजा। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वागत सर, स्वागत। मित्रों, यह बता दें कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को भारत में 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया, महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और दोनों महान विभूतियों ने देश को एक नई दिशा और एक नया आयाम प्रस्तुत किया। गांधी जयंती के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न कोनों कोने में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी सर। मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और उनके तृतीय पुत्र श्री सुनील शास्त्री जी, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और विभिन्न राजनीतिक पदों पर आसीन रहे। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और उन्होंने बहुत ही कष्ट सहकर रामनगर की भूमि से निकल करके विश्व में अपना नाम कमाया और पूरा जीवन उन्होंने राममय संस्कृति में अर्पित कर दिया। वाह। उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी से जब हम लोग मिलते थे तो मेरा बहुत बचपन का समय रहा करता था। उस समय यानी हमारे स्कूलों में भी आती थी जहां हम पढ़ते थे, और हमें आज भी याद है कि हमें वे कम से कम 6, 7, 8 बिस्कुटें दिया करती थी और खा करके हम लोग एकदम प्रसन्न रहते थे और बहुत मानती थी हम लोग को। यह हमारा सौभाग्य है। वह हमेशा भजन किया करती थी, राम के संदर्भ में गायन किया करती थी। और जब वह गायन करती थी या भजन करती थी तो मांडा गांव के बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाया करती थी और इकट्ठा होकर के और भजन किया करती थी। उनकी 1-2 लाइनें मुझे याद है, मैं कहना चाहूँगा। जी जी, स्वागत सर, स्वागत। लगी है लौ मेरे मन में प्रभु जी तेरा दीदार कैसे हो। आहा। लगी है लौ मेरे मन में प्रभु जी तेरा दीदार कैसे हो। तेरा दीदार कैसे हो, मेरा निस्तार कैसे हो। मैं माया के जाल में फंस करके तुझे भूल बैठी हूँ। फंसी है नैया मझधार में, भंवर में बेड़ा पार कैसे हो। आहा, बेड़ा बहुत सुंदर। पार कैसे हो। बहुत सुंदर, ये बहुत। ललिता शास्त्री जी की पंक्तियां हैं और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और उनकी एक पुस्तक है अर्चना, और उसको हम
आपको बता दें कि साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा 26 खंडों में राम की कथा या राम कोश का निर्माण कर रही है साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था। अभी हाल ही में हमारे मंत्री परिषद या फिर संस्था के जो पदाधिकारी हैं, ये सब लोगों ने एक सर्वसम्मत से एक निर्णय लिया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के राम यानी राम संस्कृति और श्री लाल बहादुर शास्त्री यानी कल्चर में राम और कल्चर से जुड़े हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री को लेकर के एक अलग से खंड बनेगा और वह खंड होगा 27वां खंड। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आदरणीय माननीय सुनील शास्त्री जी से कल हम आज ही, बल्कि 2 अक्टूबर है, अभी रात का समय है, मॉर्निंग में 1 बजे श्री सुनील शास्त्री जी इस विश्व यात्रा टाइम्स का उद्घाटन करने के लिए हम लोगों के साथ रूबरू होंगे और बड़ा वह सुखद, बहुत ही अद्भुत क्षण होगा और एक महान विभूति हम लोगों के बीच में होगी, हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस क्रम में कैलिफोर्निया अमेरिका से प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी होंगी और इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज मगध यूनिवर्सिटी हिंदी विभागाध्यक्ष होंगे और इंडोनेशिया से डॉक्टर धर्मयश जी होंगे और भी विभिन्न विद्वान फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं। कल बड़ा ही अद्भुत क्षण है और इस कार्यक्रम में भाषा वैज्ञानिक, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय जगत विश्वविख्यात प्रोफेसर दिलीप सिंह जी भी होंगे, जो इस समय 70 वर्ष की लगभग आयु है उनकी, लेकिन लुप्त प्राय भाषा विभाग के वह इस समय डायरेक्टर हैं। मतलब कि आप इतना आसान नहीं है यह काम करना, लेकिन वह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ और राम संस्कृति के साथ जुड़ करके वह जो है काम कर रहे हैं। और सच कहूँ कि साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था के लिए वह अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं और वो तो दे ही रहे हैं। आपको यह भी बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि भारत के संपूर्ण राज्यों से लोग राम कथा के माध्यम से जुड़ गए हैं और जुड़ करके यह विश्व खंड तैयार कर रहे हैं। शास्त्री जी का उसमें जो योगदान हमको मिल रहा है, जो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, वह बहुत अद्भुत है। इस विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज़ का जो वो कल उद्घाटन करेंगे, हमारे लिए गौरव की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोकनाथ पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज़ जो है अब सीधे हमारे बीच होगी। और सर इस न्यूज़ चैनल जो हम लोगों के सामने है, ये जो चलेगा, इसकी कुछ और विशेषताएं बताएं। क्या ये बच्चों से भी संबंधित है, जिसमें वो नेट सेट वगैरह की भी तैयारी करेंगे, उसके बारे में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं ये बता दूं, भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। जी जी जी। यह सर्वविदित है कि जब भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है तो भारत में रात है। जी। तो आपको जब बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दिन में तो हम भारत के कार्यक्रम चलाएंगे जी। और इसमें मतलब शैक्षणिक गतिविधियां रहेंगी, साहित्य रहेगा, समाज रहेगा, संस्कृति रहेगी, विज्ञान रहेगा, योग रहेगा, सारी चीज़ों को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका की चेयर प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी हैं, जो रात में अमेरिकन बच्चों को लेकर के इस मतलब विश्व यात्रा टाइम्स में प्राय जुड़ेंगी और वह कार्यक्रम रात में उनके लिए होगा। हालांकि वहाँ दिन होगा, यहाँ रात होगी। तो यानी यह कार्यक्रम भारत और अमेरिका दोनों के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हम सभी के लिए सही माने में देखा जाए तो बहुत
हर्ष उत्पन्न करने वाला समय है, क्योंकि एक ऐसा न्यूज़ चैनल आपके समक्ष आ रहा है जो कि चौबीसों घंटा कहा जा सकता है कि चलेगा, परंतु इसका उद्देश्य जो है संस्कृति से है, हमारे साहित्य से है, और हमारा जो जो साहित्य का जो अंग है जिसमें बच्चे भी तैयारी करेंगे, जैसे नेट सेट की तैयारी करेंगे, यहाँ पर लोग आएंगे, शिक्षाविद आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी। इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग ये विश्व यात्रा जो हमारा टाइम्स न्यूज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। और मैं चाहूँगा, या हम सभी चाहेंगे कि आप सभी जुड़ें और कुछ अपना ज्ञान इस तरफ भी दें और यहाँ से उधर भी लें, क्योंकि लेन देन की संस्कृति जो है ये भारतीय संस्कृति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उन दोनों विभूतियों को नमन है। और विश्व यात्रा टाइम्स आप सभी से इसी और आशा के विश्वास के साथ विदा लेना चाहता है कि ठीक आपसे कल मुलाकात होगी, जी हाँ, 12:45 में। कहाँ पर? विश्व यात्रा टाइम्स न्यूज़ पर। तो जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि हम आ रहे हैं ठीक 12:45 और आप सभी का इंतजार रहेगा। तो आइए मिलकर उत्सव मनाएं, हिंदी का उत्सव, संस्कृति का उत्सव, देश का उत्सव। इजाजत दीजिए अपने त्रिलोकनाथ पांडे को। और हमारे साथ हैं, पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी को, सीधे महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आपसे विनती करना चाहेंगे कि आप पुनः आप जुड़ें हमसे और अपने ज्ञान का जो भंडार है उससे हमें लबालब करें, हमें सराबोर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद।